हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। सबको सबसे पहले तो प्यार भरी नमस्कार टू एवरीवन। तो चलिए आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम करने वाले हैं, वो है फाइल हैंडलिंग के अंदर टेक्स्ट फाइल। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चा हम लोग एक बार चलते हैं मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को विज़िट करने के लिए। सो बच्चा, मैं अनअकैडमी के ऊपर प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। तो अगर आप लोग CSIP के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल मेरी प्रोफाइल को विज़िट करें, क्योंकि आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है CS और IP के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, अगर आप मेरी प्रोफाइल विज़िट करोगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस दिखेंगी। बिल्कुल आपको प्लस क्लासेस दिखेंगी, बैच कोर्सेज दिखेंगे एंड ऑफ कोर्स बच्चा आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, ये भी दिखने वाली हैं। ठीक है, तो फ्री क्लासेस यानी कि स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो आप हमारी स्पेशल क्लासेस अटेंड करो। अगर आपको अटेंड करते करते लगे वाओ, तो आपको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए प्लस भी। तो प्लस के ऊपर हमारे शानदार कोर्सेज हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। तो बिल्कुल भी आप देरी ना करें, क्योंकि अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो बच्चा बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी आपकी सारी की सारी क्लासेस, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आपकी पढ़ाई है जो होती है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐसा बोलते हैं कि मैम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं आपको कहूँगी कि कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप बात करो कि 1000 के आसपास आपको पड़ जाता है प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो अगर आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं तो 5 को अगर हम कैलकुलेट भी करके देखें तो देखो 201 रुपये में आपका 200 या 250 रुपये में आपका एक सब्जेक्ट है जो मतलब आप पढ़ लेते हो। तो ऐसा तो बच्चा इतने में तो कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा, है ना। तो पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स आपके उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, राइट। और वो सब्जेक्ट्स भी जो आप पढ़ते भी नहीं हो। कभी आपका मन करे कि मैं अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ, कोई दूसरी चीज़ें प्रोग्रामिंग के अंदर, मुझे पाइथन के अलावा भी कुछ और लैंग्वेज सीखनी है, तो आप यहाँ पर क्रिएटिव कॉर्नर के अंदर क्लासेस लगाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर मिल रही है, तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आप बस एक डेडिकेशन दिखाओ, यहाँ पर स्पेशल क्लासेस के अंदर आओ। आओ, आते आते अगर आपको लगता है ऐसी चीज़ कि हमें प्लस लेना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए प्लस भी। बट आप पहले एक बार स्पेशल क्लासेस के अंदर आओ, 1 महीना लगाओ, 2 महीने लगाओ। उसके बाद में अगर आपको ऐसा फील हो तो आपको ज़रूर प्लस भी ज्वाइन करना चाहिए। चलिए, अब हमने आपको यहाँ पर बता दिया प्लस। तो प्लस ज्वाइन करते टाइम आप हमारा कोड याद रख लेना, जो कि है LA लाइव या फिर लवजीत अरोरा। ये कोड आपको 10% का डिस्काउंट दिला देगा। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट आप इस शानदार नाम से आप पा सकते हो, LA लाइव या फिर लवजीत अरोरा। तो आपको फटाक से जो है मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, और हम यहाँ पर फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। फाइलों में फ़ाइल, हमारी टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो बच्चा, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ज़रूरत क्यों है हमें फ़ाइल की। क्या है ऐसा फ़ाइल के अंदर की जो हमें ज़रूरत पड़ी कि हम फाइल्स का यूज़ है जो कर पाएँ। तो बच्चा बिल्कुल आपको ज़रूरत यहाँ पर बताएंगे, ताकि आपको मतलब इम्पॉर्टेंस ये सारी चीज़ें पता चले। तो फ़ाइल हम किस लिए यूज़ करते हैं, इससे पहले जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते थे तो थोड़ा सा याद करो कि जब भी हमने कभी प्रोग्राम बनाए, तो मैंने अगर मान लो 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया, A में 5 और B में कुछ 50 ले लिया। अब क्या हुआ, उन दोनों को हमने जब जोड़ा तो कुछ भी हमारे पास आंसर आ गया। अब दूसरी बार जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो अब वो फिर से पूछ रहा है कि A के अंदर की वैल्यू बताओ, तो हमने इस बार 6 और अगली बार मान लो 90 डाल दिया B के अंदर। तो मैं इतना कह रही हूँ कि ये जो वैल्यू अगर आप 5 मिनट बाद भी उस प्रोग्राम को रन करते हो तो वो दोबारा से स्टोर ही नहीं होगी वो वैल्यू उसके अंदर। यानी कि वो जो वैल्यू कौन सी 5 और 6 आप स्टोर कर रहे हो, वो तो टेम्प्रेरी बेसिस पर उसके अंदर स्टोर हो रही है, कोई परमानेंट बेसिस पर थोड़ी ना उसके अंदर स्टोर हो रही है। तो टेम्प्रेरी बेसिस पर, यानी कि हमारी रैम के अंदर सारा का सारा जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है। और टेम्प्रेरी बेसिस पर अब हमें यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो कि ये तो चलो 2 ही नंबर थे। अगर मुझे 200 जनों का रिकॉर्ड है जो एंटर करना होता, अब मैं क्या करती, मैं अगर एक सॉफ्टवेयर मेरे पास में ऐसा है जो टेम्प्रेरी तौर पर डेटा स्टोर करता है, परमानेंटली कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो अब मैं क्या करती, सुबह जाती ऑफिस और 200 जनों का रिकॉर्ड डालती और फिर अपना काम स्टार्ट करती। अगले दिन आती, फिर से 200 जनों का डालती और काम स्टार्ट करती। तो ऐसे तो हमारा काम है जो होता नहीं।
ऐसे तो हमारा काम नहीं चलता, है ना। तो अब ऐसे तो भाई सुबह आए, रिकॉर्ड एंटर करते रहे और फिर शाम को घर चल दिए, अगले दिन आए, रिकॉर्ड एंटर कर दिए, चल दिए। तो यानी कि परमानेंटली तो स्टोर हो ही नहीं पा रहा है डेटा हमारा टेम्प्रेरी बेसिस पर स्टोर हो रहा है। तो हमें परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह में हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्टोर कर पाएँ। तो बिल्कुल हमें इस वजह से फ़ाइल्स की ज़रूरत यहाँ पर पता चली कि हम जो भी डेटा है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो उनके अंदर परमानेंटली स्टोर कर पाएँ। तो हमारी फ़ाइल्स का जो यूज़ है वो इसीलिए होता है कि हम अपने डेटा को परमानेंटली वहाँ पर स्टोर कर पाएँ। जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्राम चलते हैं अभी, वो हमारे सारे रैम के अंदर रन होते हैं। टेम्प्रेरी मेमोरी है रैम, और जिसके अंदर हमारा डेटा टेम्प्रेरी बेसिस पर स्टोर होता है, ना कि परमानेंट बेसिस पर स्टोर होता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम फाइल्स का यूज़ है जो यहाँ पर करें, यानी कि जो भी हमारे प्रोग्राम या जो भी हमारा डेटा है कहाँ पर, हमारे पीसी के अंदर, वो हमारी मेमोरी कौन सी है, परमानेंट मेमोरी, यानी कि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क के अंदर जा कर के स्टोर होता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे पाइथन के प्रोग्राम्स में भी जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, जो भी हमारा डेटा है, वो सारा का सारा वहाँ पर स्टोर हो। तो फ़ायदे क्या दिखे आप लोगों को, यहाँ पर डेटा स्टोर होता है बिल्कुल परमानेंटली, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारा डेटा, ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा कैन बी यूज्ड, बिल्कुल इसीलिए तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं कि आज अगर मैंने कोई एंट्री की है तो कल परसों या फ्यूचर में मैं उसका यूज़ कभी भी कर पाऊँ, है ना। अब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी प्रोसेस्ड ईजिली, बिल्कुल कितना बड़ा भी डेटा हो, 200 हो या 2000 हो या 2 लाख हो, कितना भी डेटा हो, सारा का सारा डेटा कैन बी मेरा यहाँ पर प्रोसेस हो सकता है ईजिली। अब आपकी फ़ाइल्स के 3 तरीके होते हैं, टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल, और हमारे पास बाइनरी फाइल। तो जब भी बच्चा हमें हमारा डेटा है जो वो टेबल की फॉर्म में चाहिए, तो हम CSV का यूज़ कर देते हैं, और जब हमें टेबल की फॉर्म में नहीं चाहिए तो हम टेक्स्ट का यूज़ कर देते हैं। कहने का मतलब ये दोनों फाइलें सेम ही हैं, स्ट्रिंग में डेटा स्टोर होता है यहाँ पर। तो जब हमें टेबल में चाहिए तो हम CSV यूज़ करते हैं, और जब टेबल में नहीं चाहिए तो हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। बाकी हमारी तीसरी फाइल इज़ कॉल्ड अ बाइनरी फाइल, जिसमें हमारा डेटा बाइनरी फॉर्म के अंदर ही स्टोर होता है। कहीं से भी इसको जो है ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है जो नहीं पड़ती है, ज़्यादा फास्ट होती है बाइनरी फाइल, इसमें कोई एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। अब हम चलिए टेक्स्ट फाइल के साथ में शुरुआत करेंगे। क्या है हमारी टेक्स्ट फाइल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारा डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होता है। स्टोर जो हमारा डेटा होता है वो ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि हर एक लाइन के बाद में ना, जैसे मैंने 5 लाइनें लिखी, तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो इसको एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं। अब हमारी फाइल के साथ में हम काम करना कैसे स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल आप सबसे पहले क्या करोगे, नोटपैड को ओपन करोगे। तो हमने क्या किया, नोटपैड ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हो, हाय आई एम लवजीत अरोरा, ठीक है। तो अब हमने इस फाइल को सेव कर लिया। कहीं पर भी आप सेव करो, तो मैंने इसको किसी भी नाम से सेव कर लिया। तो मैंने नेम लिखा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी .txt फाइल, यानी कि टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन से ये सेव हो जाएगी। तो ये मेरी कौन सी होगी, नोटपैड की एक सिंपल फाइल जो कि मेरी टेक्स्ट फाइल हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर मोड है जो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे कि हमारी फ़ाइल को ओपन करने का जो पर्पज़ है या जो मोड है उनका क्या मतलब है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा कि व्हाट इज़ फाइल एंड उसकी क्या ज़रूरत है, क्या एडवांटेजेस हैं उसके। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो बिल्कुल आप दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना, एकदम आग लगा दो, हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे चैनल को उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जो मिलेंगे। आप इसको अपना चैनल समझो और अपना चैनल समझ करके आप इसको है जो ग्रो करो, ठीक है। यानी कि आप शेयर करो इसके लेक्चर्स को। चलिए तो मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।